साथ में हूं शिल्पा रावत और बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे और आज बुलेटिन में हम चर्चा करेंगे महिला आरक्षण संशोधन बिल को लेकर। इस बिल को लेकर विशेष सत्र को आयोजित किया जा रहा है और इस पर चर्चा होगी। इसके अलावा कुछ और मुद्दे भी हैं जिसको लेकर आज बातचीत होगी। तो देश की संसद में आज नया इतिहास रचने जा रहा है। मोदी सरकार आज देश की आधी आबादी को सबसे बड़ा तोहफा देने जा रही है। महिला आरक्षण को लागू करने संबंधी विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाने के लिए सूचीबद्ध किया गया है। इस बिल में साल 2029 तक महिला आरक्षण लागू करने और लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने के भी 3 विधेयक लोकसभा में पेश होंगे। इन बिल का मकसद 2023 में पारित महिला आरक्षण कानून को पूरी तरीके से लागू करना है। लोकसभा में बिल पर चर्चा के लिए 18 घंटे का समय तय किया गया है। पीएम मोदी चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं और 17 अप्रैल को लोकसभा में चर्चा के बाद तीनों बिलों पर वोटिंग होगी। वहीं राज्यसभा में तीनों बिल 18 अप्रैल को पेश किए जाएंगे, जहां चर्चा के लिए 10 घंटे का समय तय किया गया है। मोदी सरकार ने बिल को लेकर पूरी तैयारी की है। वहीं विपक्ष भी बिल के विरोध में उतर आया है। विपक्ष का कहना है कि वो महिला आरक्षण बिल के विरोध में नहीं है, लेकिन इससे जुड़े परिसीमन को लेकर उसका विरोध है। इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको इस पूरे मुद्दे को लेकर एक रिपोर्ट भी दिखाते हैं। संसद के 3 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो रही है। केंद्र सरकार इस सत्र में महिला आरक्षण को लागू करने के लिए विधेयक पेश करने वाली है। सरकार संसद में 3 बिल लेकर आएगी। पहला बिल परिसीमन कानून 2026 से जुड़ा है। दूसरा 131वां संविधान संशोधन बिल है। वहीं तीसरा बिल है जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी में महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संशोधन बिल। 131वें संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार लोकसभा की मौजूदा 543 सीटों को बढ़ाकर अधिकतम 850 तक करने का प्रस्ताव ला रही है। इसमें 815 सीटें राज्यों के लिए और 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए होंगी। तो महिला आरक्षण पर पीएम मोदी का पोस्ट। आज से संसद की विशेष बैठक। देश ऐतिहासिक कदम उठाने जा रहा है। नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम। माता बहनों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, ये प्रधानमंत्री ने पोस्ट किया है। इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो शुरुआत प्रधानमंत्री ही कर सकते हैं आज संसद की, जब विशेष सत्र की ये बैठक होगी, आयोजन हो रहा है। तो ये ऐतिहासिक कदम उठाया जा रहा है, ये उन्होंने लिखा। महिला आरक्षण पर पोस्ट किया। नारी सशक्तिकरण के लिए ऐतिहासिक कदम होगा। माता बहनों का सम्मान, राष्ट्र का सम्मान, इसी भावना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो महिला आरक्षण को लेकर यहाँ पर 33% आरक्षण को लेकर यहाँ पर चर्चा होगी। और ये बता दें, बिल लाया जा रहा है और विशेष सत्र ये आयोजित किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी मुद्दे हैं जिनको लेकर यहाँ पर बातचीत की जाएगी। अब महिलाओं की आवाज को मजबूत करने का, महिलाओं के नेतृत्व को और ज्यादा बढ़ाने का एक फैसला जो है वो यहाँ पर लिया जा रहा है। इसके साथ सामाजिक सोच में बदलाव की बात की जा रही है। लोकतंत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है वो बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आएगा। राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने की बात की जा रही है। बता दें आपको, बीते दिन ही मायावती ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जिसमें वो ये कहती हुई नजर आई थी कि 33 क्यों, 50% तक का आरक्षण होना चाहिए। और विपक्ष ये भी मांग कर रहा है कि इस 33% में भी ओबीसी महिलाओं के लिए आरक्षण जो है वो होना चाहिए, क्योंकि उनको सही प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं मिल पाएगा। ऐसी भी बात विपक्ष की तरफ से कही जा रही है। हालांकि अब इस बिल को परिसीमन से चूंकि जोड़ दिया गया है, तो विपक्ष इसको लेकर सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि हम आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ नहीं हैं। आप आरक्षण दीजिए, लेकिन परिसीमन ना जोड़िए, क्योंकि परिसीमन जोड़ने से जो राजनीतिक गणित है वो बिगड़ जाएगा और जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। परिसीमन से इसको जोड़ा जा रहा है और परिसीमन से जुड़ेगा तो जाहिर तौर पर इसमें डिले भी होगा, ये एक्सटेंड होगा करने में, और 2029 तक लगभग ये पहुंच जाएगा। तो अब कई चीजें हैं इसमें जिसको लेकर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष की अपनी चीजें हैं जो कि सत्ता पक्ष कहता हुआ नजर आ रहा है, जिसके बिना पर सत्ता पक्ष तमाम चीजें जाहिर तौर पर आज रखेगा। प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो क्या कहेंगे अपने संबोधन में, इस पर सबकी निगाहें बनी रहेंगी। महिला आरक्षण को लेकर पोस्ट उन्होंने जरूर किया है अभी, लेकिन अब जब बोलते हुए नजर आएंगे तो भी विशेष तौर पर उन्हें सुना जाएगा कि क्या प्रधानमंत्री कह रहे हैं। सीटों के नए गणित से क्या बदलेगा, ये आप समझिए। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 से बढ़कर 63 हो जाएंगी। बिहार में 40 से बढ़कर 60 हो जाएंगी। इसके अलावा तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 से बढ़कर 49 हो जाएगी। हर राज्य की सीटों में तकरीबन 50% की बढ़ोतरी आ जाएगी।
हमारे साथ इस वक्त हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं, उनका हम सीधे रुक कर लेते हैं। देहरादून से हमारे साथ रामानुज हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। इसके अलावा लखनऊ से मयूर शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वाराणसी से जयपाल हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और तमाम और सहयोगी भी जुड़ेंगे। इसके साथ हमारे साथ विधायक भी जुड़ चुके हैं। कांग्रेस से हमारे साथ अपर्णा दीक्षित जुड़ेंगे हमारे साथ। चलिए माफ कीजिएगा, अपर्णा दीक्षित हमारे साथ जुड़ चुकी है, प्रवक्ता है बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका। कांग्रेस से भी हमारे साथ विधायक बहुत जल्द जुड़ेंगे, ममता राकेश। सबसे पहले मैं बीजेपी प्रवक्ता का ही रुख करती हूँ, फिर अपने तमाम सहयोगियों के पास मैं चलूंगी। ममता जी, 33% आरक्षण का जिक्र किया गया, लेकिन फिर इसे परिसीमन से जोड़ दिया गया। विरोध जो है वो साफ सुनाई दे रहा है विपक्ष का। ममता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, शायद म्यूट मोड में आप हैं, उसे ओपन कर लीजिएगा। आप अपर्णा दीक्षित से पूछना चाह रही हैं, ममता जी से पूछ रही हूँ? पहले ये कंफर्म करते हैं ताकि मैं प्रश्न का जवाब दूं। अपर्णा जी, आपसे मेरा सवाल है, माफ कीजिएगा, बोलेगा। तो देखिए, ये जो बिल है ये इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होना चाहिए और ऐसे ऐतिहासिक निर्णयों को लोग हमेशा के लिए याद रखते हैं। और इस बिल को लाने के लिए जिन सरकारों ने 30-30 सालों का समय दे दिया और बहाना लगाया कि आरक्षण में आरक्षण लागू करो, जबकि सरकार ने पहले से ही इस बिल में प्रावधान 2023 में सर्वसम्मति से, सभी की मर्जी से ये बिल जब पास हुआ था नई संसद में, तो सबका ये मानना था कि इस बिल को जब लागू किया जाएगा तो महिलाओं की अपने राजनीतिक क्षेत्र में और संविधान के हिसाब से या फिर अन्य क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ेगी, तो बेहतरीन निर्णय होगा। लेकिन अब सरकार, जो भी विपक्ष है, उसको ये समस्या आ रही है कि परिसीमन क्यों करा लिया गया, इसमें इसकी क्या जरूरत थी। देखिए, उस बिल में साफ तौर पर लिखा गया है, चाहे वो आरक्षण का मुद्दा हो या फिर वो परिसीमन का मुद्दा, उसमें साफ लिखा है कि पहले हम जनगणना कराएंगे, उसके बाद फिर परिसीमन होगा, फिर सीट शेयरिंग पर लागू होगा, फिर लोकसभा में अलग आरक्षण, उसका अलग परिसीमन होगा, विधानसभा में अलग परिसीमन होगा। इसको देखते हुए जब सरकार को लगा अगर हम 2026 की जनगणना कराएंगे तो ये लेट हो जाएगा, बिल 2029 की बजाय 2034 में शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रक्रिया में बहुत वक्त लगता है, जनगणना में, फिर परिसीमन में, फिर सीट वितरण में, फिर सीट के बंटवारे में और फिर आरक्षण में। ये लागू होते होते 2034 तक का समय हो जाएगा। तो सरकार ने सोचा कि महिलाओं को ऑलरेडी 30 वर्षों से इंतजार करना पड़ गया, तो हम क्यों ना इसको अभी लागू करके 2029 में महिलाओं को इसका लाभ दिला सके। सिर्फ और सिर्फ यही मंशा है आदरणीय। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है इसका लाभ सत्ता पक्ष को मिलेगा, इसलिए परिसीमन से इसे जोड़ दिया गया है। देखिए, जहां जिसकी संख्या है, संविधान में संविधान के अकॉर्डिंग हो रहा है, जहां जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। ये सब कहते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी का भी मानना है, संविधान का भी यही मानना है और ये संविधान को मानते हुए हम इसका निर्णय ले रहे हैं। ये कोई अलग से किसी ने कानून नहीं बना दिया, ये संविधान में बाकायदा संशोधित है कि जहां जिसकी जितनी संख्या है वहां उसकी उतनी हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। चलिए ठीक है, मैं वापस आपके पास लौटूंगी, हमारे तमाम सहयोगी भी हैं। ठीक है, मैं आपके पास वापस लौटूंगी, चर्चा करूंगी। हमारे सहयोगी रामानुज इस वक्त देहरादून से जुड़े हैं, उनका भी हम फटाफट से जरा रुख करते हैं। रामानुज, जब चूंकि अब महिलाओं के आरक्षण की बात यहाँ पर हो रही है, 33% आरक्षण की बात महिलाओं की जा रही है, यहाँ पर महिला सशक्तिकरण बढ़ाने की बात की जा रही है। देहरादून की जो जनता है, देहरादून की जो महिलाएं हैं, वो क्या समझ पा रही है और कितना बेहतर इसे मान रही है? देखिए, जिस तरह से फिलहाल अभी चर्चा शुरू होने जा रही है उसको लेकर के महिलाओं में भी उत्साह है, क्योंकि राजनीतिक सशक्तिकरण के साथ में लोकसभा की सीटें बढ़ेंगी और इनको भी लोकसभा में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा। हमारे साथ में कुछ जनप्रतिनिधि भी हैं, उनसे सीधे तौर से जान लेते हैं। आप इसको राजनीतिक अगर सशक्तिकरण की दृष्टि से देखें तो कितना महत्वपूर्ण समझती हैं और ये आने से महिलाओं की भागीदारी राजनीति में कितनी बढ़ेगी? पहले तो आप लोगों का बहुत धन्यवाद कि मीडिया बड़ा मुखर होकर इस मुद्दे को उठा रहा है। राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं का पहले से कम भागीदारी रही है, लेकिन इस रिजर्वेशन को आने के बाद, जब पहले हम बात करते थे वुमेन डेवलपमेंट की, लेकिन अब हम बात कर रहे हैं विमेन लेड डेवलपमेंट की, तो आप वैसे ही समझ लीजिए कि एक वर्ड कितना इंस्पायरिंग है। जब हम बात करते हैं लोकसभा में, जहां पर 33% रिजर्वेशन आने के बाद जो सीटें बढ़ेंगी, महिला प्रतिनिधित्व जब पॉलिसी मेकिंग पे काम करना शुरू करेगी, बड़ी बात है। चलिए मैं आपके पास वापस लौटती हूँ। रामानुज, हमारे साथ ममता राकेश विधायक कांग्रेस की भी जुड़ चुकी है। बहुत स्वागत ममता जी आपका भी। ममता जी, सरकार 33% आरक्षण की बात कर रही है, महिलाओं की समर्थन में है सरकार के या इस बिल के विरोध में है? ममता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, अपना म्यूट मोड खोल लीजिएगा मैम।
चलिए ममता जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है।